हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता जो है, सफलता में सब आदमी साथ दे, आपकी सफलता सब तरफ शोर मचाए कि आपने इतने अच्छे से तैयारी की थी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में PFS के अंतरिम MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है महेंद्र लोधा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र लोधा। ये PFS ये जो है PTS इंडिया फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, जो PF एक गैर ये है क्या? तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो मूल्य श्रृंखला में प्रमुख निवेश करने के लिए PTS इंडिया द्वारा प्रवर्तित करती है। अच्छा, देखते हैं यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इनको अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के MD के रूप में कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रवि सिन्हा। तो इनको अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा के रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। नेक्स्ट है गोपीचंद हिंदुजा। इनको अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो ये गोपीचंद हिंदुजा, इनको हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में, क्या? तो हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में गोपीचंद हिंदुजा को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना को शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है? कौन सा राज्य है जिसने शुरू किया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। किस राज्य ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई मुंबई। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो मुंबई जो है इसकी राजधानी हो गई। अच्छा, मुंबई को क्या कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। किसको? मुंबई को। अच्छा, मुंबई से याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो मुंबई में है, जिसका निर्माण कब हुआ था? स्थापना 1911 में उसका किया गया था। अच्छा, मुंबई से अभी याद रखिएगा कि हाल ही में ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कब के मतलब कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। और मुंबई में ही 14 जून को नो हॉकिंग डे मनाया गया है, जहाँ मतलब कोई भी हॉर्न का उपयोग नहीं करना है यातायात में। और वहाँ पे हाल ही में अभी क्या नमो शेतकरी महासम्मान योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। सलोखा योजना को कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो मुंबई में स्टार्ट किया गया है। मुंबई में ही विकलांग कर्मचारी को 4% आरक्षण दिया गया है। किसको? तो मुंबई को। और एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? वो योजना कहाँ किया गया है? तो वो मुंबई में किया गया है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का पूर्व अनुमान क्या है? तो इसका पूर्व अनुमान क्या लगाया गया है? तो लगाया गया है 6.3। कितना अनुमान लगाया गया है? तो 6.3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों की मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADS प्रणाली को लागू किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई लखनऊ। इसकी राजधानी क्या हो गई? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? तो नवाबों का शहर इसको कहते हैं, जो कि किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के अभी वर्तमान में CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, यहाँ पे देश के पहले MotoGP कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला वो राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। फैमिली ID पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कहाँ के जेलों का नाम बदल के सुधार गृह कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जेल का नाम बदल के सुधार गृह किया गया है। अच्छा, 2017 से लेकर 2021 तक के जो भी ट्रैफिक चालान थे उसको रद्द करने वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। और नंद बाबा योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बेघर बुजुर्गों के लिए कौन सा लाइन शुरू किया है? तो एल्डर लाइन शुरू किया गया है।
तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कहाँ पे शुरुआत किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अच्छा, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, ये स्टार्ट करने वाला डिजिटल हेल्थ कार्ड को मतलब स्टार्ट करने वाला वो पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। वही स्कूल चलो अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, ये सम्मेलन, तो ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमित शाह ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर गौरव यात्रा का उद्घाटन किया है, तो ये जो अमित शाह है वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पे किए हैं, तो वो किए हैं बालाघाट पे। कहाँ पे किए हैं, तो बालाघाट में। इसका उद्देश्य क्या है इस गौरव यात्रा का, तो इसका उद्देश्य है कि गोंड साम्राज्य की जो रानी थी दुर्गावती, उनकी बलिदान की कहानी को फैलाना ही इसका उद्देश्य था। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, भोपाल इसकी राजधानी है। और सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश से याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कहाँ पे किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। लाडली बहन योजना ये कहाँ शुरुआत किया गया है, तो ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो ये सैन्य अभ्यास कौन सा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है आग्नेयास्त्र 1। कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो आग्नेयास्त्र 1 जो है ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो पूर्वी लद्दाख में शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा। इसमें मतलब कौन कौन से जो है वो भाग लिए थे, तो किस किस का इस्तेमाल किया गया था, तो K9 आर्टिलरी गन का, UAV और एंटी टैंक मिसाइल इसका उपयोग इसमें किया गया है। अच्छा, भारतीय नौसेना अभी हाल ही में कौन सा आउटरीच कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, तो जूली लद्दाख जो है वे आउटरीच कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। अच्छा, लद्दाख से याद रखिएगा कि लद्दाख के रक्त से कार्पो खुबानी इसका GI टैग किसे मिला है, तो वो मिला है किसको, तो लद्दाख को मिला है। इसका किसको मिला है, तो लद्दाख को मिला है। वही बात करें आपसे अभी अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो है यहाँ पे अग्नेसाथ है, तो अभी बता दीजिए एक्यूबेरियन युद्ध अभ्यास ये मतलब किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो एक्यूबेरियन जो हुआ है वो भारत और मालदीव के बीच में। कैमा संस्करण था, तो भारत और मालदीव के, ये 12वां एक्यूबेरियन था। अभी हाल ही में एक था युद्ध अभ्यास का 6ठा संस्करण किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और मालदीव के बीच। वही बात करें अल मोहद अल हिंदी 2023 ये किन देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच। अजय वॉरियर ये किन देशों के बीच हुआ है, तो यूके और भारत के बीच। दस्तलीक ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच। ये सब 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो अभी 2023 में हाल ही में हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने नर्सों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 23 प्रदान किए हैं, तो वो किसने प्रदान किया है, तो वो प्रदान किए हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार कहाँ पे दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति भवन में, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत 1973 में की गई है। शुरुआत कब की गई है, तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो अभी बता दीजिए, अभी जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो सलमान रुश्दी को दिया गया है। वही गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो गीता प्रेस को दिया गया है। और केरल का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है MT वासुदेवन को। अच्छा, अभी हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है दामोदर मौजे को। और 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अरुंधति राय को आज़ादी के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष, गिफ्ट मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है किसे? तो उसे नियुक्त किया गया हसमुख आदिया को। किसे नियुक्त किया गया है? तो हसमुख आदिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एन जयप्रकाश, इनको भी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो एन जयप्रकाश को तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में एन जयप्रकाश को नियुक्त किया गया है। वहीं मार्क निकोलस को अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष, इनको क्या? तो क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। डीके गोविंदराज, इनको भी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डीके गोविंदराज को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? तो वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों के लिए 1% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन दिया जाएगा। उसको एजुकेशन लोन जो है 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश की बात आई तो बता दीजिए यहाँ का जो राजधानी है वो क्या हो गया? शिमला इसकी राजधानी हो गई। सीएम की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात आ गई तो अभी बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश के अभी हाल ही में कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य देश का कौन बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला राज्य कौन बन गया है पहला? तो वो भी है ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना एवं संजीवनी परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? ये सब हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्रों की कंपनी कौन सी है? तो वो कंपनी कौन सी है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो है मुकेश अंबानी जी की कंपनी, ये टॉप पर है, 1 नंबर पे। वही दूसरी नंबर की बात करें तो टीसीएस जो है वो दूसरी नंबर पे है, और एचडीएफसी है वो तीसरे स्थान पर ये आई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, EIU, ये क्या है? आई है। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो वो कौन सा है? तो वो है वियना। कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो वियना। यहाँ EIU इसका मतलब क्या हुआ? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो वियना है। कौन सा शहर है? तो वियना है। अच्छा, अभी याद रखिएगा, इंडेक्स की बात आई तो बता दीजिए, अभी हाल ही में ये जो आई है वैश्विक लैंगिक सूचकांक, इसमें टॉप पे कौन सा है? तो आइसलैंड टॉप पे है। और भारत की बात करें तो भारत का 127वें नंबर पे है। वही बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस में टॉप स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है। और भारत की बात करें तो 126वें स्थान पे है। और हैके के वार्षिक दुख सूचकांक में टॉप पे कौन है? तो वो जिम्बाब्वे है। और भारत 103 नंबर पे है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन को किस बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है RBI। किस बैंक के? तो RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत इराक संयुक्त आयोजन के 18वें सत्र की बैठक कहाँ की गई है? तो वो की गई है नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस संगठन ने इंटरनेट पर सक्रिय लोगों के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वो किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है NHAI। किसने लॉन्च किया है? तो NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो वो कौन सा बना है? तो एस्टोनिया बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एयरलाइंस ने जून 2023 में 500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर विमान इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है? तो वो कौन सा है? तो वो है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो किस राज्य में किया है? तो वो किए हैं हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के लिए नियमों का अनावरण किया है? तो वो किसने किया है? तो ट्राई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेटरी ओर्पो जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के दुनिया में सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है? तो वो किस राज्य में शुरू किया गया है? दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर, तो वो है बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है सलमान रुश्दी को। किसे? सलमान रुश्दी को दिया गया है। और आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 127वां। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।